जाति के आधार पर हत्या का मूल्यांकन कैसे होगा? किस जात ने मारा, किस जात को मारा? जिस जात को मारा उसके समाज आगे आएंगे और जिस जात ने मारा उसका समाज पीछे हो जाता है। कहता है नहीं वो तो मेरे जात का। तो अपराधी को जात ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है और उसके बाद अब अपराधी को महामंडित करना। सोसाइटी बहुत कमजोर है, इसको आप जान लीजिए। पैसे लेके सोसाइटी वोट देती है, नीचे से लेके ऊपर तक। उसको जेल ले जाने की जरूरत कहां थी? उसको तो शूट एंड साइड कर देने की जरूरत थी। और अपराध नेता का नेक्सस है, पदाधिकारी का। हर गांव में जहरीली शराब की भट्टी चलती है पंचायत, और लगभग दलितों के गांव में भट्टी की शराब माफियाओं के द्वारा प्रलोभन और डरा करके भट्टी चलवाता है। एक तो 50,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी शराब की है, जो बाहर हमारी रेवेन्यू जाती है, और टोटल शराब के पैसे में जो इन्वॉल्व है, डेली लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की शराब, 10 करोड़ की शराब डेली बिहार में 5 सालों से प्रत्येक दिन पकड़ाती है थाने वाले। तो 200 का शराब 1400 में बिक रहा है, तो 50,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू हो गया। और ये चलवा कौन रहा? एक तरफ पूरी पदाधिकारी इन्वॉल्व है, क्योंकि सबसे ज्यादा आज पैसा यदि अर्निंग है किसी चीजों में तो वो शराब में है, सबसे ज्यादा, किसी भी व्यापार से ज्यादा है। और लगभग लोग शराब पीते हैं। मैंने कई बार कहा कि सभी नेताओं का ब्लड सैंपल लिया कीजिए 2 सप्ताह में। जो बाहर जाता है उसकी भी जांच कीजिए, जो यहाँ रहता है उसकी भी जांच कीजिए। लगभग पुलिस पदाधिकारी शराब पीते हैं। आप ब्लड जांच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 2 दिन 3 दिनों पर डेली शराब पीता है कि नहीं, डेली पीता है कि नहीं पीता है। 60% डेली पीने वाले आपको मिल जाएंगे। तो जांच क्यों नहीं कराते? शराब मंत्रियों के घर में मिलता हो चाहे एमएलए, हमाम में तो सब नंगे हैं। सत्ता पक्ष का मंत्री को जांच करा लेना चाहिए, शराब का है या नहीं है। विपक्ष को भी जांच करा लेना चाहिए। शराब के सवाल पर बिल्कुल चुप रहता है। अपराध कहां से डेवलप किया? बलात्कार जो डेवलप, आप कहते हैं कि लगभग डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कम हुआ है, सरकार कहती है। मेरा कहना साफ है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस दरोगा करेगा, और दरोगा ही दारू बेचवाता है, वो केस तो करेगा नहीं। तो डोमेस्टिक वायलेंस तो वैसे ही आपको कम दिखेंगे। दूसरी तरफ लगभग 80-90% जो बेरोजगार लड़का है, गांव घर में जो टुच्चागिरी करता था, लफुआगिरी करता था, जिसके पास आज स्कॉर्पियो है, किसी के पास फॉर्च्यूनर है, तो वो होम डिलीवरी बॉय लगभग हो गया है। ये डिलीवरी बॉय सबसे ज्यादा, आप तो शराब दे दिए सबके हाथ में। पीड़ित परिवार के लिए क्या मदद करना चाहेंगे, किस तरह की मदद करेंगे? की छोड़िए ना, पहले तो अपराध पर आइए ना। मदद तो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए क्या मांग करते हैं? आपको पता है क्लियर मेरे बारे में मैं क्या मदद करता हूँ। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए क्या आपको यह भी पता है कि अपराधियों के खिलाफ भगवान भी नहीं बख्शेगा। भगवानों साथ दे दे तब भी नहीं जाएगा, उस पर आप मत जाइए। मेरा सवाल है कि अपराध इस कदर, आपके अगल बगल में हम 10 बार आ चुके हैं, आपके अगल बगल। जी जी जी, ये 1-1.5 महीने के अंदर 10 बार आ चुके हैं। कभी वहां बलात्कार, कभी यहाँ पर पुलिस का जुर्म, कभी वहां पर घटना, कभी वहां पे मर्डर। हमारे के एमएलए नेताओं को वसूली से फुर्सत नहीं। बात करेंगे वो गरीबों की। सर्व नाम का चीज नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटना, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कभी लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाया। दलितों के गांव पे हमला हुआ, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाया। इस बच्चों को सिर्फ मनभरू
क्रिमिनल और अपनी दादागिरी के लिए कि मैं हूं, सिर्फ मैं के चलते, अहंकार के चलते किसी की हत्या हो जाती है इस बिहार में कि हमको स्वीकार कर लो। खौफ के लिए सिर्फ हत्या होना, डरावने के लिए सिर्फ हत्या होना, साम्राज्य कायम करने के लिए, आतंक का साम्राज्य कायम करने के लिए बच्चों को खत्म कर देना, जिसके 2-2 मासूम बच्चे हैं। मैं वहां फोकस कर रहा हूं कि आप पूरा का पूरा नेक्सस क्या है। नेक्सस है नेता, पैसे इन्वॉल्व है, शेल्टर देता है, पदाधिकारी के संरक्षण में जमीन से लेकर के, बालू से लेकर के शराब का धंधा चलता है। जब पूरा का पूरा घाट बंद है, उसके बाद हजारों हजार गाड़ियां क्यों निकलती है जनाब? क्या ये सरकार के नजर में नहीं है? क्या ये पुलिस के नजर में नहीं है? आप बालू घाट, छोटे छोटे घाट कर दीजिए ना, फ्री कर दीजिए किसानों के लिए, और वो अपनी जिंदगी को जिए। क्यों इन माफियाओं को बालू घाट, आप वहां से आप निकालिए रेवेन्यू के नाम पर आप कंप्लीट रूप से अपराध को और माफिया को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सोसाइटी के बच्चे और सोसाइटी टोटल कोलैप्स करते जा रहा है। ये 4 जो साम्राज्य है, जो नेताओं का इन्वॉल्व नहीं होना हो सकता है, शराब का, जमीन का, बालू का, और किसी भी तरह के टेंडर का, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे कोई हो। लगभग जल नल योजना 7 निश्चय नेता करते हैं, नेता का खानदान करता है। आप उठा के देख लीजिए। हमने तो कहा कि सबकी 15 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर सभी नेता और पदाधिकारी के खानदान का आप जांच करिए कि जितनी रजिस्ट्री हुई है जमीन, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके नेताओं का और पदाधिकारी के पूरे खानदान का लिस्ट निकालिए कि किनके किनके नाम से रजिस्ट्री हुआ है। पता चल जाएगा कि बिहार का टोटल पैसा कहाँ जा रहा है। लगभग नेता और पदाधिकारी कितना, आप ईडी से जांच ही नहीं कराते, आप संपत्ति जब्त ही नहीं करते। आप बार बार बोलते थे कि हम एसपीडीएम मद निषेध को हम सस्पेंड करेंगे। क्या हुआ? एक भी एसपीडीएम को आपने सस्पेंड किया? एक भी डीएसपी को आपने डिस्चार्ज किया? छोटी मछली आप दरोगा को 2 मिनट के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं और सबको बचाते हैं। दिल्ली गोदाम में, फतुहा के गोदाम में जो दारू पकड़ाया, किसके गोदाम है? नहीं पता है कि फतुहा के बंद पड़े सारे फैक्ट्रियों में दारू का दुकान। कल 75 लाख, लगभग 1 करोड़ का दारू पकड़ाया। तो ये जो 2 पैरेलल हालात हैं इस बिहार के, एक तरफ कॉमन मैन के पास जेब में 4000 से 6000 रुपया नहीं है, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा साम्राज्य कायम है और अपराध नेता का नेक्सस है, पदाधिकारी का। तो ऐसे मासूम बच्चे, उसको जेल ले जाने की जरूरत कहां थी? उसको तो शूट एंड साइड कर देने की जरूरत थी। सोसाइटी बहुत कमजोर है, इसको आप जान लीजिए। पैसे लेके सोसाइटी वोट देती है, नीचे से लेके ऊपर तक। जाति के आधार पर हत्या का मूल्यांकन कैसे होगा? किस जात ने मारा, किस जात को मारा? जिस जात को मारा उसके जात, उसके समाज आगे आएंगे, और जिस जात ने मारा उसका समाज पीछे हो जाता है। कहता है नहीं, वो तो मेरे जात का। तो अपराधी को जात ही तो प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके बाद अब अपराधी को महामंडित करना।